राम राम सभी को। तो आज हमारा टॉपिक है जनरल साइंस और हम 3 क्लास करवा चुके हैं। ये हमारी 4th क्लास है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने प्लेलिस्ट में हरियाणा जी के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन। हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया था? क्यूरक। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? 71%। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेसिटस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटनेस द्वारा मानव शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल यीस्ट बीमा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। एम सी केयर को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेग संरक्षण। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक है अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या।
समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस होती है अमोनिया। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है अटाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालकों द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। वर्ल्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? H1N5। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। औसत 39 डिग्री सेल्सियस। यदि वस्तु की चाल आदि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। बढ़ाने पर कम हो जाता है, वो घटने पर बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बैरोमीटर या फाटक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब या 10 की क्यूब ग्राम मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक विमा होता है ML -1 t²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका वर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? 17 मीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है जूल किलोग्राम केल्विन। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक है जूल किलोग्राम।
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? सवैन के कारण। वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं उद्वर्पातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 CALG ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्यूमीनियम। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पीतल का सा जर्मन शिरवल में कौन सी मात्रा में पाया जाता है? तांबा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आंख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसलस वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। एक एवोगाड्रो संख्या का मान है 6.023 × 10⁻23। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरोमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। शीत रक्त जानवर है छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। आंखों को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए। जूल इकाई है ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में।
साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा या क्रोमियम। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लोहों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 20%। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है काला। विटामिन सी की कमी से होता है सरकवी। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना केवल्यों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C-14 पद्धति। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता और यह दिखने में चमकीला है। वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकार से लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की ऐसा यूनिट है केल्विन। कौन संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? शीशा बैटरी। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? D.C.V. रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेज। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि इसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पिसिकल्चर। शोकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो खालिस्तान का नियंत्रण करते हैं। अपतृण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण। मानव गुर्दों में होने वाली अश्मरी में ज्यादातर होते हैं सोडियम क्लोराइड। कायिक संपर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेंजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78.3%। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेत्रगोलक किस सेंट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों के द्वारा। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। और ये बाकी हम कल करेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। राम राम सभी को।